यहाँ पे माली वगैरह नहीं आते, वो माली से पूछते हैं तो वो क्या आगे से कहते हैं कि पीछे से हमें भेजते ही नहीं है। हालात तो सारे पार्क के पहले ही खराब है, कोई पूछता ही नहीं है इधर पार्क को। तो ये तुसी फलाई हुई है कपड़े बेचाने सर्दियाँ करे कपड़े नहीं, ये पार्क है, पार्क दी जंगला जड़ा है थोड़े कपड़े फलाने वास्ते नहीं है। नहीं जी, सारे ऐसे थोड़ी बनाया है। अमला नहीं आ रहा, स्टाफ घटता जा रहा है, इसलिए पार्क का देखभाल कम होते जा रहे। भाई ये पार्क का हिस्सा नहीं है, ये पार्क को तो बनाए हुए गवर्नमेंट किराया दे रहे हैं। कितना किराया दे रहे हैं? 1,35,000 साल का या महीने का? महीने का। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में आपका मेज़बान रिजवान आसिफ आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे लाहौर के उन छोटे पार्कों की जो कि बिल्कुल ही तबाह हाल हो चुके हैं, उजड़े हुए खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम एक अल्लामा इकबाल टाउन जो का है इलाका, वहाँ पर मौजूद हैं। ये पीछे पार्क में बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन इस पार्क की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि उस साइड के ऊपर जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो रेडियो वाले बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सोए पड़े हैं, बदकमाश किस्म के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये पता नहीं किसका सोफ़े फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है। और ये पार्क जो है इसकी आप देख सकते हैं कि आधी पार्क जो है तकरीबन वो सूखी हुई है और बाकी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। PHA का ये दावा है कि हम जो है लाहौर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन ये दावा जो है हकीकत का रूप अख्तियार नहीं कर रहा। लाहौर की बहुत सारी पार्क्स के अंदर जो है इंतहाई बुरे हालात हैं। वहाँ पर ना माली है, ना चौकीदार है, जंगले जो हैं वो चोरी हो चुके हुए हैं, नशेई जो हैं उनके वो डेरे बन चुकी हैं पार्क के। और इसके साथ साथ ये भी कि बहुत से जो कमर्शल एरियाज़ की जो पार्क्स हैं वहाँ पर PHA ने बहुत सारी जगह जो हैं वो किराए पे दे दी हैं। अब ये नहीं मालूम कि क्या वाकई वो किराया जो है वो सरकारी ख़जाने में जा रहा है या वो किसी की जेब में जा रहा है। लेकिन PHA का सारा जोर जो है वो सिर्फ 4-5 जो बड़ी पार्क्स हैं, जैसे कि रेस कोर्स पार्क है, बाग जना है, गुलशन इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान पार्क है, वहाँ पर की मामला तो ठीक है, लेकिन जो गली मोहल्लों की पार्क्स हैं, जो छोटी पार्क्स हैं, वो बिल्कुल ही तबाह हाल हो चुके हुए हैं। हम आज बात करेंगे गरीब और मुतवसत तबके की पार्क्स के बारे में, ना कि अमीरों की पार्क के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि हम इस वक्त मुस्तफा टाउन में मौजूद हैं, ये हिदायतुल्लाह ब्लॉक जो है उसकी एक पार्क है। पार्क का हाल जो है वो आपके सामने है कि इसके जंगले टूटे हुए हैं और घास जो है वो जली हुई है, गंदगी का बेतहाशा जो है गंदगी भरी हुई है। तो ये बताएं कि आपका बिल्कुल पार्क के सामने जो घर है, तो यहाँ पर कभी कोई माली वगैरह नहीं आता? यहाँ पे माली वगैरह नहीं आते, वो माली से पूछते हैं तो वो क्या आगे से कहते हैं कि हमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पीछे से हमें भेजते ही नहीं है। एक बाबा जी थे, वो उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी तो उनको भेजते थे। मैं कहा एक बंदे का तो यहाँ पे काम ही नहीं है ना, यहाँ पे काम है कि तकरीबन 3-4 बंदे जो है ना वहाँ पे होने चाहिए। ये तुसी फलाई हुई है कपड़े बेचाने सर्दियाँ करे कपड़े नहीं, ये पार्क है, पार्क दी जंगला जड़ा है थोड़े कपड़े फलाने वास्ते नहीं है। नहीं जी, सारे ऐसे थोड़ी बनाया है। हाँ। ये कपड़े वाले ने बनाया है गाना नहीं, हाँ थोड़े ही ने ना, सामने थोड़ी चुगियां लगी हुई हैं। मैं उधर रहना है। उधर क्यों रहना, तो उठो उठ के आए हैं। उतो जो मैं बच्ची सुती भी है ना घर वाले काम। थोड़ी है ना, तो क्यों यार ऐसा कर रहे हो लोगों के घर में सामने? सर जी इतने धुप है ना, उतो देखो उते किधर लाने है नहीं लाने, लेकिन यार लोगों के पार्क है, सरकारी पार्क है, तुसी इन्होंने जनाब वाली धोबी कार्ड बनाया हुआ है। ये सर जी धोबी कार्ड की कर सकना, माड़ा मोटा गरीब है मेरे सकाने तो है, निक्के बच्चों के कपड़े है, चेक करो। अच्छा भाईजान, ये जो है फॉल सीलिंग है, ये आपने रखी हुई है? हाँ जी, ये सुखाने के लिए रखी थी, बस उठा रहे हैं बस। तो वैसे ये आपके सामने पार्क है, पार्क के हालात कुछ तो PHA ने ख़राब किए हैं, कुछ आपने कर दिए। हालात तो सारे पार्क के पहले ही खराब है, कोई पूछता ही नहीं है इधर पार्क को। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एक बुज़ुर्ग माली भी मौजूद हैं, जो कि अभी 5 महीने पहले जो है वो रिटायर हुए हैं और उन्हें सारी ज़िंदगी जो है PHA के नाम की है, लोगों के लिए पार्क में बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये दसो कि इस टाइम पार्क मुस्तफा टाउन 17 पार्क ने ना, मेरा ख्याल है 17 तो ज़्यादा पार्क ने, लेबर कुछ रिटायर हो गई है, कोई फौत हो गई, उन्हें जगह तो अमला नहीं आ रहा, स्टाफ घटता जा रहा है, इसलिए पार्क का देखभाल कम होते जा रहे। कुछ जिन्हें लेबर कम होएगी फिर कम उस हिसाब से एक आदमी को 3-3 पार्कें मिली हुई है, तो एक आदमी 3 पार्क में कितना काम करेगा? ये फौत होगा या रिटायर उनकी जगह लेबर आ जाए तो पार्कें अच्छी हो जाएंगी। आप ये बताएं कि कम से कम एक माली को कितनी पार्किंग उसके पास होनी चाहिए? एक माली के पास जिससे वो अच्छा काम कर सके। तकरीबन 1-1.5 किला ज़मीन है ना, जो पार्क है वो संभाल लेता है। यानी कि 8 कनाल
8 से 10 कनाल 12 कनाल वो एक आदमी संभाल लेता है। और इस वक्त जो आपके पीएचए के माली हैं उनको कितनी जिम्मेदारी दी हुई है? उनको तकरीबन 2.5-3 किलो के पार्क भी एक एक माली को दिए हुए हैं। यानी कि 24-25 कनाल जो है उसकी जिम्मेदारी जो एक माली के पास हाँ, है। वो यही मसला, स्टाफ नहीं है ना, लेबर नहीं है। तो नई भर्ती नहीं हो रही पीएचए में? नहीं भर्ती नहीं हुई, जब भर्ती होगी, जब मरीम साहब वज़ीर आला साहब मंजूरी देंगे, लेबर आ जाएगी तो पार्क अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि ये हमारे साथ जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो 30 साल में ज़िंदगी के वो पीएचए के नाम किए हैं, और वो भी ये बात कह रहे हैं कि पीएचए में अफरादी किल्लत जो है उसकी सूरत-ए-हाल ज़्यादा संगीन हो गई है। पीएचए जो है उसके जो गोश्त माली हैं, जिसका हम हमेशा शोर सुनते हैं, जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तो इधर से तनख्वाह भी ले रहे हैं, अपने साथ निजी कारोबार भी कर रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने करप्शन फ्री पंजाब का नारा लगाया हुआ है। तो अब न जाने वज़ीर आला पंजाब को पीएचए नज़र नहीं आ रहा या पीएचए को वज़ीर आला नज़र नहीं आ रही। भाई ये पार्क का हिस्सा नहीं है, ये आपका जो है ये तो पार्क है, ये पार्क के अंदर आपने बनाया हुआ है? पार्क को तो बनाए हुए गवर्नमेंट किराया दे रहे हैं। कितना किराया दे रहे हैं? 1,35,000 साल का या महीने का? महीने का। कितनी जगह आपके पास गवर्नमेंट किराए पे दिया? जी, कितनी जगह दी है उन्होंने? एक ही जगह है। हाँ? ये एक ही जगह है। नहीं, आपके वायदा हुआ उसमें लिखा होगा ना कितने बाई कितने फुट जगह है आपकी? यार ये पता नहीं, ये बड़े भाई को बताओ, बड़ा सेठ जो है ना उसको पता होगा। तो आप जो है किराया जमा कराते हैं वो रसीद खजाने में कराते हैं, किसी बंदे को देते हैं? यार बैंक में जमा कराता होगा मेरे ख्याल से। बड़ा भाई मेरा भाई है ना काउंटर वाला, वो मेरे ख्याल से उधर बैंक में जमा कराता होगा। आपका ख्याल है, यकीन नहीं आप? यार मेरे को पता नहीं है इसका मतलब। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएचए हुकाम ने, पता नहीं इसका जो किराया है वो वाकई सरकारी ख़जाने में जा रहा है या फिर वो किसी की जेब में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि लाहौर की जो पार्क्स हैं वहाँ पर पीएचए ने इस तरह के होटल्स के लिए या बाकी कैफेटेरियाज़ के लिए जगह जो है वो क्यों किराए पे दे रखी है। इस पार्क में कितने माली हैं? इस पार्क में 2 माली, 1 चौकीदार और मैं इंचार्ज हूँ इस पार्क। और ये पार्क का रकबा कितना है? ये तकरीबन 5 किले के करीब है। 5 किले 5 किले का मतलब है 8 में 40, तकरीबन 40 कनाल हो गए। 40-45 कनाल के करीब है जी। ये इतने बड़े रकबे में आप जो 3 लोग काफ़ी। जी देख ले, जो सूरत हाल हमने रखी हुई है आपके सामने ही है जो। अच्छा, ये condition बताइएगा, अभी जी। हम उनसे वो जो हैं पराठे वाले पूछ के आए हैं, जी जी। ये गवर्नमेंट ने किराए पे दी है या वैसे बैठे हुए हैं? सारे ये लोग अपना वैसे बैठे हुए हैं, इनके पीछे बड़े लोग भी होते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कंटीन जो दी हुई है कोने के अंदर, ठीक है। इनके लिए कल जो एलडीए आया हुआ था तो उन्होंने ऑपरेशन किया है, और उन लोगों को जो उनकी परेशानी होती है वो पूरी उन्होंने परेशानी दी है उनको, तो उनको उठाया, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि ये जाते नहीं हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ के इंचार्ज जो हैं पीएचए के, उनकी ज़ुबानी भी सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम किराया दे रहे हैं, दर हकीकत वो किराया नहीं दे रहे, बल्कि वो किसी न किसी बाअसर शख्स की एमाक के ऊपर जो है पार्क पे कब्ज़ा किए हुए हैं। और जैसा कि वो बता रहे थे, कल एलडीए वाले भी आए हैं लेकिन वो फिर बैठ गए हैं। तो एलडीए और पीरा फौज जो है वो एक रेडी फरोज या छाबरी फरोज जो है सड़क पर बैठा हुआ, उसका तो सब कुछ उल्टा के चले जाती है। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नाज़रीन, यहाँ पर अभी ये 2 हमारे साथी जो है मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि ये रोज़ाना इस पार्क में सैर करते हैं। तो ये बताएं कि पार्कों की सूरत हाल तो सबके है, तो ये तो फिर कुछ बड़ी पार्क है, बंदे 4 काम कर रहे हैं, वैसे आप जो गली मोहल्लों की पार्कें हैं उससे मुतमिन है आप? नहीं, ये इसमें ज़्यादा गंद इसलिए डलता है कि ये कमर्शियल पार्क है, बहुत ज़्यादा, बल्कि 24 आवर्स ही चलता है ये पार्क। अगर ये प्रॉपर इसकी बंदे पूरे नहीं हैं, इनके पास 2 या 3 मुलाजम हैं, तो जितनी को उनके बस में होता है वो सफाई करते हैं। वैसे अमूमन ये गंदा ही रहता है, शाम को बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है यहाँ पर। हमारी जो मोहल्ले की पार्क है उसकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर 2 हैं माली रखे हुए उन्होंने, वो उसको मेनटेन करते रहते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं आपको 2 माली मिले हुए हैं, नहीं तो हम जहाँ से होके हैं वो तो माली नहीं है। हाँ जी, वहाँ पर हैं, वो सोसाइटी के अंडर हैं। ये चूँकि LWMC के अंडर आता है ये वाला पार्क, इसलिए वो आते जाते रहते हैं। वैसे इनको मशवरा दिया था मैंने, जो माली है ना, तो इनको मैंने कहा था कि आप ऐसा करें कि वहाँ से आप जो मेन आपका हेड ऑफिस है ना, वहाँ से आप सैंक्शन करवाएं, इसकी कोई 4 दीवारी हो, उसके ऊपर जंगला लगे, ताकि ये लोग जो इधर से लोग आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर ऐसा, वो छोटा छोटा वो जंगला है,
तो वो क्रॉस करके इधर अंदर आ जाते हैं, अंदर आके वो वैसे तो ना गंदगी अब मिटाते हैं। तो लाहौर की जितनी पार्कें हैं ना पीएचए के अंडर आ गई, खाओ कॉर्पोरेशन ये भी पीएचए के अंडर है। तो पीएचए वाले चलो करें, लेकिन वो फिर माली या माली के ऊपर भी एक तो बंदे इधर आते हैं जो उनके ऑफिसर हैं, वो कहते हैं जी कि हमें तो फंड ही नहीं मिलते, हमें फंड नहीं मिलते, इतना फंड नहीं मिलता कि हम इधर 4 दीवारी कराएं, जंगला लगवाएं, इसका प्रॉपर गेट लगवाएं। मैं कहा इसके 1 या 2 गेट होने चाहिए। अब तो ये सारे गेट ही गेट हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर जिसका जिधर जी चाहे आया जाए। और ख़ास तौर पर शाम को ये इलाका भी ऐसा शाम को तो नशियों का स्पेशल होता है कि वो नशई आ जाते हैं, मांगने वाले आ जाते हैं, जो चंगड़ है वो आ जाते हैं, वो यहाँ पे आके वो जो अपना खाना पीना खाते हैं तो इधर ही गंद डाल के चले जाते हैं। नाज़रीन, ये सब्ज़ाज़ार बी ब्लॉक की तुकूनी पार्क है। इस पार्क के हवाले से अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है जंगला टूटा हुआ नज़र आएगा, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा जंगला जो है वो मौजूद है। इस साइड भी देखें जंगला टूटा हुआ है, उधर जंगला टूटा हुआ है। पीएचए ने ट्रैक तो बना दिया, लेकिन जो वासा को कई दफ़ा लेटर लिखा, उसके बावजूद जो वासा ने इस पार्क के अंदर से पानी की निकासी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा आज भी जब कभी बारिश हो जाए तो पानी जो है इस पार्क में भर जाता है और निकासी नहीं होती। तो ये पार्क जो है ये आपके सामने है और यहाँ पर कम से कम इस पार्क के गिरदोनवा में लाखों की आबादी है। और जब कभी ये पार्क अच्छी हालत में होती थी तो यहाँ पर रोज़ाना ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे जो थे वो यहाँ पर आते थे, तफरी करते थे, खेलते थे। और ख़ास तौर पर जो यहाँ के माली हैं, आपको माली दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आपको वो सामने देख सकें तो आपको जो है नशई जो हैं वो लेटे हुए नज़र आएंगे। यहाँ का जो चौकीदार है वो भी यहाँ मौजूद नहीं होता। तो यही जो सूरत हाल है ये लाहौर की 1100 में से तकरीबन 1000 से ज़ायद पार्क्स की यही सूरत हाल है। जब दरियाफ़्त किया जाता है पीएचए से कि भाई आपके माली नहीं है तो कहते हैं हमारे पास नई भर्ती नहीं है। और साथ ही ये कहा जाता है कि जी हम तो कई दफ़ा से एस्टीमेट बना के दे चुके हुए हैं, लेकिन हर दफ़ा जो है वो एस्टीमेट तो जाता है लेकिन उसकी मंजूरी नहीं होती। नाज़रीन, ये सब्ज़ाज़ार जी ब्लॉक है और यहाँ पर इस वक्त ये जो हिस्सा है मेरे दाईं तरफ ये फैमिली पार्क कहला रहा है, यानी कि यहाँ पर ख़वातीन के लिए मुख्तस है, बच्चों के लिए मुख्तस है। लेकिन यहाँ भी हालात जो हैं बेहतर तो हैं लेकिन हम उसे आइडियल नहीं कह सकते। ट्रैक की जो सूरत हाल है वो भी आप देख ही रहे हैं कि ट्रैक भी मेंटेन नहीं किया हुआ। अच्छा, अब मैं अगर ये पार करके इस तरफ आऊँ तो ये जो है इसका स्पोर्ट्स ग्राउंड है और इसकी आप सूरत हाल जो है वो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो घास है वो जली हुई है, ज़मीन जो है वो नशेबो फराज का शिकार है और बैठने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। अब मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इस ग्राउंड की वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो जवान हैं वो अच्छे तरीके से खेल सकें। पीएचए का यहाँ कोई फ़र्द भी नज़र नहीं आ रहा हमें, कोई पीएचए का माली जो है वो हमें किसी तरह दिखाई नहीं दे रहा कि हम उससे पूछ सकें कि ये जो पार्क है इसको क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा, इसकी क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हम आपको लाहौर के वो पार्क्स दिखा रहे हैं जिनकी हालत जो है वो बड़ी खस्ता हाल है, वहीं पर हम आपको ये पार्क भी दिखा रहे हैं। ये भी एक सब्ज़ाज़ार की जो है लेडीज़ पार्क है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मेंटेन किया गया। बड़ी सख्ती से यहाँ पर मर्दों का दाखिला मना किया गया, बच्चों का दाखिला मना किया है। और इस पार्क के बचने की जो सबसे बड़ी वजह है जो यहाँ का अमला बता रहा है वो ये है कि इस पार्क के चारों तरफ जो है वो इन्होंने खारदार तारें लगाकर जो है और जंगलों के ऊपर उसको नाकाबिले रसाई बना दिया हुआ है। यानी कि पार्क के अंदर आने का सिर्फ ये मेरे अकल में जो आप रास्ता देख रहे हैं सिर्फ यही रास्ता है और इसी वजह से जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं या लड़के हैं, कोई इसमें आ नहीं सकता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी पार्कों में भी होनी चाहिए। नाज़रीन, ये भी पीएचए के कई कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है, पार्क वाला कब्रिस्तान। ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, चारों तरफ जो है क्या बुरे हालात हैं और ये बिल्डिंग जो है ये पता नहीं बड़ी खस्ता हाल से दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, ये बिल्डिंग के बारे में बताया गया है कि कुछ अर्सा कबल, कुछ साल कबल ये बिल्डिंग जो थी ये बतौर जिम इस्तेमाल होती थी। आपके हमारे जो टैक्स का पैसा है उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है कि ये इस तरह जैसे किसी बहुत ही बुरे हालात की बिल्डिंग होती है, शीशे टूटे हुए हैं और लाइटें ख़त्म हो चुकी हैं, पंखे उतारे जा चुके हुए हैं, तारे नहीं हैं और ये एक पूरा बहुत बड़ा जो है हॉल है जिसको कि पीएचए हुकाम चाहें तो किसी बहुत अच्छी
सेहतमंद तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर रात के वक्त जो है वो नशई जो आगे बैठते हैं, ये देखें यहाँ अभी भी इस साइड पे ये किसी नशई का जो है वो लेटने का उसने बंदोबस्त किया हुआ है। तो यहाँ पर कोई पहले नशई लेटा हुआ था और अब जो है वो फ़रार हुआ है। तो PHA के हुकाम से आवाम का ये सवाल बनता है कि ये कम से कम इस जितनी बड़ी बिल्डिंग है इसके ऊपर कम से कम भी करोड़ों रुपए लगे होंगे इसकी तामीर के ऊपर। तो क्या वजह है कि इस बिल्डिंग को इस तरह इस खस्ता हालत में छोड़ा गया है? इसे क्यों नहीं आवाम की किसी तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा? तो DG PHA या MD PHA जो कि नया उनको ओहदा डेजिग्नेट हुआ है, उनसे ये हम पूछते हैं कि ये जो बिल्डिंग जिस पे करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स के लगे हैं, ये इस हालत में क्यों है? तो नाज़रीन, ये आपने देख लिया है कि 3 या 4 करोड़ रुपये कम से कम लगे होंगे इसकी तामीर के ऊपर, समारत के ऊपर, लेकिन इसका जो हाल है वो आपने देख लिया। बाकायदा एक खंडर मालूम हो रहा है। अंदर से जाके देखें, बाहर से इतनी खूबसूरत इमारत है और इतना इसका एक बहुत अच्छा रकबा भी है, लेकिन अंदर से मुकम्मल खंडर है। तो ये हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन की पार्क है जहाँ पर ये सरकारी खंडर जो है ये बनाया गया है। तो PHA हुकाम को चाहिए, कितनी बड़ी पार्क के अंदर ये इतनी अच्छी इमारत मौजूद है, इसको किसी सेहतमंद सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि जो नशई हैं, मनशियात फरोश हैं या अखलाक बाख्ता किरदार के मालिक हैं उनके लिए आपने आसानी पैदा की हुई है कि ना इसको ताला है ना दरवाज़ा है, सब कुछ खुला हुआ है, जो मर्ज़ी जाकर जो मर्ज़ी करें। नाज़रीन, आज हमने आपको लाहौर के पार्क के हवाले से चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं। अब जो PHA है उनके DG हमारे साथ मौजूद हैं, राजा मंसूर साहब। अच्छा, वो तो शायद अपनी ज़बान से ना कहें, लेकिन हमें भी मालूम है कि हुकूमतों के मसाइल होते हैं और इसमें सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, पार्क की देखभाल जो मकामी लोग होते हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने पार्कों की राखी खुद करें। तो राजा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एक तो पहली बात कि PHA का स्ट्रक्चर इस वक्त आजकल क्या है, कितने माली हैं, कितनी पार्क्स हैं लाहौर में? सर आपकी हमारी 808 पार्क हैं जी, और अभी तक हम मुख्तलिफ़ तरीके से जो पार्क्स हैं इनको अपग्रेड करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक उसमें जो सबसे अव्वलीन कोशिश है वो ये है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पता है जिसके तहत वासा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ जो पार्क्स हैं उनकी अपग्रेडेशन करने का जो प्रोग्राम है वो सबमिट कर दिया। इंशाल्लाह ताला वो अप्रूवल हो जाएगी तो उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। एक नया काम शुरू किया कि अडॉप्ट ए पार्क, जैसे जाम शीरीन पार्क वाला, उसी मंसूबे को ही हम एक्चुअली रेप्लिकेट करना चाहते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें इंटरेस्ट भी शो किया, इवन लोकल लोग भी कुछ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। सर, जो हमने देखा है, आज भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो देखा है जो बड़ी पार्क्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी है और बाकी है, लेकिन आप जाहिर बात है कि छोटी पार्क्स के ऊपर फंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो कनाल 2 कनाल 2.5 कनाल की पार्क है छोटी सी, उसके लिए सर कोई प्लान है? कहीं कोई जंगलें नहीं हैं, कहीं जो सहूलतें नहीं हैं? मैंने आपको वही बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने एक प्रपोजल भिजवाई है पार्क्स की अपग्रेडेशन के। हमारे जो मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदा हैं उनकी तरफ से भी हमें आई है प्रपोजल्स, और वो भी इसमें हमारे साथ वो कर रहे हैं कि हम उनके जो पार्क्स हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला बजट अरेंज हो जाएगा तो उसके अंदर भी अपग्रेडेशन का काम कुछ है। हार्टिकल्चर का काम तो हमारा साथ साथ चलता रहता है, हमने वो प्लान सबमिट कर दिया। नाज़रीन, जैसा है कि DG PHA राजा मंसूर साहब ने बताया है कि हुकूमत जो है वो छोटी पार्क्स और बड़ी पार्क्स तमाम के ऊपर काम कर रही है। कुछ जगहों पे हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है, कुछ के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनियां या हमारे जो मकामी कारोबारी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो उनको अडॉप्ट करें। और अडॉप्शन का जो तरीका है ये कामयाब तजर्बा जाम शीरीन पार्क जो हमारे लिबर्टी के सामने वहाँ पर हो चुका है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लाहौर के जो पार्क्स हैं बहुत जल्द वाकई सरसब्ज़ और तरोताज़ा नज़र आएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर की जो बड़ी चंद आबादियाँ हैं वहाँ पर जा के वहाँ की छोटी पार्क्स के बारे में आपको दिखाया कि वहाँ क्या मसाइल हैं। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 850 के करीब छोटी बड़ी पार्क्स हैं। जब उनकी देखभाल के हवाले से हमने तहकीकात की हैं, बातें मालूम करने की कोशिश की है, क्योंकि जो हालत ज़ाहिर है वो तो आपको दिखा दी हमने। PHA के हुकाम से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि उनके माशी मामलात जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा ख़राब हैं। तकरीबन 6,500 के करीब जो माली हैं वो PHA के इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। नई भर्ती के ऊपर पाबंदी है जिसकी वजह से अफरादी किल्लत भी है। एक जो पार्क है उसके लिए उसके हिसाब से साइज़ के हिसाब से माली दरकार होते हैं जो कि दस्तियाब नहीं है। और दूसरा सबसे अहम बात कि PHA हर साल अपने रिटायर्ड मालियों और अमले को तकरीबन 48 करोड़ की पेंशन देती है और उसका सालाना जो उसका शहरी बजट है, सिर्फ तनख्वाह का जो बजट है वो तकरीबन जो है वो 5.5 अरब है। और उसके मुकाबले महकमा ख़जाना पंजाब ने इस साल के लिए जो PHA को फ़ंड्स दिए हैं वो सिर्फ 3.5 अरब रुपए के लगभग हैं। यानी कि देखा जाए
तो PHA को 2 अरब जो रेवेन्यू है उसका शॉर्टफॉल है, यानी कि उसको जो चाहिए पैसे उसके पास नहीं है। PHA हुकाम ये तस्लीम कर रहे हैं कि माशी वसाइल ना होने की वजह से हम जो छोटी पार्क्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो MNA MPs हैं वो अपने अपने हलकों में ये काम करवाएं, पार्क्स की सूरत हाल को बेहतर करवाएं। जैसा कि हमजा शहबाज शरीफ ने अपने हलके की पार्क जो है उनको ठीक करवाया है, इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है वहाँ की पार्क्स भी ठीक हुई हैं, इसी तरह से जो मरीम नवाज साहबा का हल्का है वहाँ भी काम हो रहा है। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो MNA MPs हैं जो उनको तरक्याती फ़ंड्स मिले हैं उसको इस्तेमाल करते हुए छोटी पार्क जो हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये कोई मुश्किल हल नहीं है। हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि जो PHA है उसको उसकी दरकार जो माली वसाइल हैं, जो अफरादी क़ुव्वत है मुहैया की जाए, तभी लाहौर जो है हकीकी मानों में बागों का शहर जो है वो बरकरार रह सकता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।